Hello students, we have already completed chapter 3 decimal. पहले अपन ने चैप्टर 3 डेसिमल को कंप्लीट कर चुके हैं. चैप्टर 4 रेशनल नंबर्स है. उसके रिगार्डिंग पहले सबसे पहले टाइप्स ऑफ नंबर्स. नंबर के टाइप्स कितने प्रकार के नंबर होते हैं. फर्स्ट नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर क्या होता है. ऑल काउंटिंग नंबर नोन एज नेचुरल नंबर. जितने भी काउंटिंग नंबर है सब क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर. एग्जांपल 1 2 3 4 5 दैट इज इनफाइनाइट. ऑल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर विद इंक्लूडिंग जीरो. वो सारे नेचुरल नंबर जो कि काउंटिंग नंबर है उनमें जीरो भी इंक्लूड कर दें तो क्या बन जाएगा आपका ऑल नंबर्स. इंटीजर्स, all positive and negative natural numbers including with zero all are known as integers. minus infinite से लेके plus infinite तक -5 -4 -2 1 0 1 2 3 4 5. fraction, a number which is in the form of p upon q. एक नंबर जो कि p upon q फॉर्म में हो where p and q are whole numbers and q not equal to 0. वहां पे p और q क्या है, यहाँ पे वो नंबर है किसके अंदर, फ्रैक्शन के अंदर. और q की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती, जीरो नहीं होगी. मीन 3/7 7/11 15/13 0/1. अगर q की वैल्यू जीरो है इट मींस दैट नंबर इज नॉट अ फ्रैक्शन. नाउ नेक्स्ट नंबर, अ नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ p upon q. एक नंबर जो कि p upon q फॉर्म में हो whose where p and q are integers. जहाँ पे p और q क्या है, यहाँ पे इंटीजर्स है, जबकि यहाँ पे क्या था, होल नंबर. फ्रैक्शन के अंदर p और q जो है आपके होल नंबर्स रहते हैं और रेशनल नंबर में p और q जो है इंटीजर्स होते हैं. क्लियर. मींस फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है जबकि रेशनल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव में भी पॉसिबल. एग्जांपल -2.75 और -8 -1 -5 0.7. क्लियर. इसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 पर. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में नोट डाउन कर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बताना है. 0/3 -1/3 -5/17 -4/-3 and 7/-8. जो भी ऊपर है रेशनल नंबर में वो क्या आपके न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर हो गया यहाँ पे 0, -1, -5 -4 7. डिनोमिनेटर्स हो जाएंगे आपके 3, 3, 17 -3, -8. क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट रेशनल नंबर. मैंने आपको बोला था कि जिस भी नंबर के नीचे जीरो आएगा, ठीक है, वो क्या होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा. क्लियर. सपोज करिए 2 है, 2 के नीचे क्या लगा दिया अपन ने, तो दैट इज आल्सो रेशनल नंबर. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 3 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दे रखे हैं और आपको बनाना है, क्या बनाना है, रेशनल नंबर. तो न्यूमरेटर ऊपर आएगा, डिनोमिनेटर नीचे आएगा. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सप्रेस -4/-7 एज ए रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर -2 -4/-7 और इसको आपको कन्वर्ट करना है वहाँ पे फर्स्ट में
डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, माइनस का 28 आना चाहिए। कन्वर्ट इनटू रैशनल नंबर, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो आपका 28 हो, माइनस का 28 हो मीन्स क्या हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा 4, ऊपर भी 4 से। डिनोमिनेटर आपको माइनस का 28 लेके आना है, तो -7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो -7 × 4 माइनस का 28 और -4 × 4 माइनस का 16, दैट इज योर आंसर। सेकंड है डिनोमिनेटर की वैल्यू 35 होना चाहिए, डिनोमिनेटर की वैल्यू 35 होना चाहिए, इट मींस -4/-7 है और डिनोमिनेटर में आपको 35 लेके आना है, 35 इज द पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नंबर लेके आना है तो इससे माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस का साइन, और तो -5 यहां से करेंगे तो -5 ऊपर भी -5 का होगा, तो -4 × -5 प्लस का 20 और -7 × -5 प्लस का 35, दैट इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 SW, क्वेश्चन नंबर 6 x plus -25/16 as a rational number whose denominator -12, -25/16 convert as a rational number whose denominator is equals to माइनस का 12, -25/16 को आपको चेंज करना है -12। देखिए जब नंबर आपके पास जो गिवन डिनोमिनेटर है वो बड़ा है तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इधर वाला डिनोमिनेटर छोटा है तो आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर। अब इस केस में देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर 60 है और डिनोमिनेटर आपको क्या लेके आना है -12। इस केस में आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, तो 12 60 को किससे डिवाइड करेंगे, -12 है। क्लियर। तो माइनस के 5 से डिवाइड करें तो 60 को 5 से डिवाइड करेंगे 12 और माइनस का साइन, तो ऊपर के किससे करेंगे -5 से, माइनस का 25 डिवाइड बाय माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस का साइन 25 से 5, दैट इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 SW है, क्वेश्चन नंबर 9 राइट the rational numbers equivalent to राइट the rational number equivalent to first -7/8 के ऊपर में आपको 3 इंटीजर्स फाइंड करने हैं, तो रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 3 रेशनल नंबर्स, 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स आर 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स आर -7/8 multiplied 2/2 कितना आएगा -14/16। फर्स्ट हो गया, सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -21/24, थर्ड है -7/8 मल्टीप्लाई 4/4 -28/32। These are 3 rational numbers. Clear? Now क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कट करना है आपको, उसके बाद में एक्सरसाइज 4.2।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सप्रेस इज ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म -30 upon -45 we have to convert इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में कट करने का मतलब कन्वर्ट करने का मीन है कि जो कॉमन फैक्टर है दोनों के बीच में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में उससे कट करना। और कब तक कट करना? जब तक कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर प्राइम नंबर नहीं, मतलब उनके बीच में कॉमन 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं रहता। नाउ -30 upon -45 माइनस प्लस 30 upon 45 कट किया 50 मीटर में 2 टाइम 3 टाइम 2 upon 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड 24 upon -42 इसको ये अपने कन्वर्ट करना है। 24 upon -2 6 की टेबल से 4 टाइम 6 की टेबल से 7 टाइम मींस -4 upon 7। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड -35 upon 49 -35 upon 49 कॉमन है यहाँ पे 7 5 टाइम 7 तो -5 upon 7 30 आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ है 39 upon -24 दोनों में कॉमन देखें क्या है 3 के टेबल से 13 टाइम 3 के टेबल से 8 टाइम तो 13 upon -8। क्वेश्चन नंबर 2 रिप्रेजेंट नंबर लाइन इसको कट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट which of the following estimate is greater 5.6 और 7/8 में से कौन ग्रेटर है? देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना होगा कि अगर नेगेटिव साइन है तो उसको क्या करना है ऊपर लेके जाना है। डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं रहना चाहिए और क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई 5 multiply 8 7 multiply 6 5 multiply 8 means 40 7 multiply 6 मतलब 42 who is greater 42 greater that's why therefore 5 upon 6 is less than 7 upon 8। now second question is का 4 upon -5 और 11/20 मैंने आपको बोला था कि डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं रहना चाहिए मींस आपको इसको कन्वर्ट करना होगा ऊपर लेके माइनस का साइन को और 11/20 अब क्या करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है -4 * 20 5 * 11 -80 11 55 therefore -4.5 is less than 11। और वैसे भी देखा जाए तो नेगेटिव नंबर तो क्या होता है हमेशा स्मॉल होता है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 कैंसिल। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 में राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अपने को क्या करना है अरेंज करना है -7/4 5 upon -12 -3 upon 16 3 upon -8 -7/4 -5 upon -12 -3 upon 16 3 upon -8। मैंने आपको बोला था जब भी आपको सॉल्व करना है असेंडिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है तो आपको माइनस के टर्म को कहाँ लेके जाना है ऊपर में -7/4 -5 upon 12 -3 upon 16 3 upon -3 इन सबका एलसीएम क्या है आपके पास 48 4 के टेबल 48 12 टाइम -7 into 12 12 के टेबल 48 4 टाइम -5 into 4 16 टेबल 48 3 टाइम -3 into 3 और 8 टेबल 48 6 टाइम -3 into 6 -7 into 12 -84 -12
जितने भी सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर सबसे क्या होता है, छोटा होता है। मीन्स असेंडेंट ऑर्डर की बात करें तो -84/48 सबसे छोटा होगा, इससे बड़ा होगा -20/48, इससे बड़ा होगा -13/48, इससे बड़ा होगा -9/48। तो नंबर्स आर इन रेशनल नंबर असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में चले अपन ओरिजिनल नंबर्स ओरिजिनल नंबर रेशनल नंबर जो है उनको असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं अपन। तो -84 आपने इसको लिखा -7/4 को। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में करें 5 को माइनस करते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में करें -18/48, थर्ड क्वेश्चन में 3/8 आया और लास्ट में आपका -3/60। क्लियर। फिफ्थ का सेकंड स्टेप जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है 3/6 और 0 में से कौन बेटर है। तो सीधी बात है कि 0 तो हमेशा लेस देन होगा, दैट इज आंसर। फर्स्ट सेकंड 3/5/8 और 7/8। सबसे पहले आपको कंपेयर करने के लिए डिनोमिनेटर देखना होगा, डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो यू कंपेयर द न्यूमरेटर। तो सेम है, कंपेयर किया न्यूमरेटर को तो कौन है 5/8 इज लेस देन 7/8। थर्ड नंबर है 3/5 और 7/-5। यू नो वेरी वेल डिनोमिनेटर सेम है तो ओनली कंपेयर करना है किसको, न्यूमरेटर को। 3/5 इज ग्रेटर देन -7/5। लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ -8/11 और -9/11। डिनोमिनेटर सेम है, ओनली कंपेयर करना है। तो माइनस का जो बड़ा नंबर है छोटा होता है। -8/11 इज ग्रेटर देन -9/11। क्लियर। डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने को नहीं करना है, छोड़ना है। 3 रेशनल नंबर बिटवीन वो भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 8 9 3 रेशनल नंबर बिटवीन वो भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 10 फिल इन द ब्लैंक्स में आप देख लें। -7/11 ये आपके पास और बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू किसका साइन आएगा। तो सीधी सी बात है कि लेस देन होगा। फर्स्ट सेकंड देखें -16/-24 2/3। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि पहले साइन को रिमूव करो, माइनस प्लस का हो जाएगा। 8 की जगह 2 टाइम 8 की जगह 3 टाइम क्या आएगा 2/3 और 2/3। तो किसका साइन आएगा इक्वल। क्वेश्चन नंबर 5 -13/7 और -16/-7। मैंने आपको बोला कि डिनोमिनेटर में से माइनस को क्या करना पड़ेगा, माइनस को हटाना पड़ेगा। यहाँ पे टोटल माइनस है तो इसको ऊपर ले मतलब माइनस डिवाइड माइनस प्लस कर दिया और
उसके बाद एमसीक्यूज है। The rest number is neither non-negative. Question number first, the rest number is neither positive nor negative. We know that कि ना positive और ना negative है, ऐसा मतलब rest number होगा 0. Clear? Question number 2. 27 upon minus 81 को चेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म का मींस आपको कट करना है, तो यहाँ पे मैंने 9 के टेबल्स कट किया, 3 के टेबल्स कट किया, 9 10 3 अपॉन माइनस 9 फिर आगे कट किया, तो ये आ गया आपके पास 1 अपॉन माइनस 3। क्लियर? दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है x upon 6 is equal to 4 upon minus 3। क्या करना है आपको? x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x मल्टीप्लाई माइनस 3 is equal to 4 मल्टीप्लाई 6, x is equal to 4 मल्टीप्लाई 6 upon माइनस का 3 की टेबल से 1 टाइम, 3 की टेबल से 2 टाइम, मींस माइनस 8 upon माइनस 1 मींस कितना आ गया? माइनस का 8। B is the answer। एब्सोल्यूट वैल्यू, किसी भी नंबर को एब्सोल्यूट वैल्यू मींस क्या होता है? -3/2। ये जो साइन लाइन में आता है जिसका आपका एब्सोल्यूट का एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, जब इसको बाहर निकालेंगे अपन तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। कोई भी चाहे नेगेटिव हो तो भी पॉजिटिव और पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर? तो आपका सी इज द आंसर। क्लियर? अब आपको एसडब्ल्यू और जो क्वेश्चंस कट किए हैं मैं बताता हूं आपको। क्वेश्चन 3 को एक्सरसाइज 5.4.1 क्वेश्चन नंबर 3 को कट कर दें। एट को कट कर दें। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर। एक्सरसाइज 4.2 इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5th 6th 7th को कट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में 3rd को कट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कट करना है। क्वेश्चन नंबर 5th में 3rd को कट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 3rd और 6 को कट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 और 10 कंप्लीट कट। होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज 4.2
क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड है क्वेश्चन नंबर 10 थर्ड फोर्थ और 6 ये इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन से डब्ल्यू